हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। और हम इस चैप्टर को जो प्रैक्टिकल यूज है ट्रिग्नोमेट्री के, उसलिए हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये एट होगा बच्चों, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए। Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ये बोलो कि लेवल इसका थोड़ा बढ़ गया है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे, आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ही इसका लेवल बढ़ गया है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। डिस्टेंस नहीं पूछा है बच्चों, यहाँ पे समय पूछ लिया गया है ना। तो यहाँ पे आपके और भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं। अगर वो आते हैं तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको समझ लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण पता है ना बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। और क्या बोला गया है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ, कार दूर जा रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, तभी तो एंगल 30 से बढ़ के 60 डिग्री होगा। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई जब हम ऊपर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे आपका एंगल कम होता जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जाएगा, आपको और गर्दन उठा के देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, है ना। सेम चीज एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण के साथ होती है। तो अगर आप छत पे खड़े हैं, छत से काफी दूर कोई चीज देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। लेकिन जैसे जैसे वो चीज पास आती जाएगी, आपकी नजर भी और पास पास आती जाएगी और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे स्लोप बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे करके। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसीलिए 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। कितना समय लिया है कार ने, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि कोई मीनार है। ठीक है, कोई मीनार है, इसके शिखर पे कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कार आ रही है। ठीक है, समहाउ मैंने कार को बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई कार आ रही है, इसने देखा कि भाई इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण ये 30 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे नहीं बनेगा पहली बात तो। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल देखेंगे हम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई इसने बोला कि कार चल रही है पास पास पास, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कार पहुंच गई है। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 डिग्री हो गया है 30 से बढ़ के। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करें।
तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए आपको समय दिया गया था इसको सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने इसको ट्राई जरूर किया होगा। अब इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की कि इमेजिन कैसे करना है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए मान लो ए बी टावर है, ए बी क्या है, टावर है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है ना। दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये तो पता होगा ना ऑल्टरनेट एंगल। तो अब हमें क्या करना है, हमारा देखिए क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे किसी का भी डिस्टेंस नहीं पता, नहीं पता ना किसी का भी डिस्टेंस। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये टाइम दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, इसका आंसर करना है बस। तो इसी को आंसर करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए इसको सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, लेट ए बी द टावर initial position of car changes from C to D। इतना मान लेते हैं फिलहाल। क्या करते हैं कि भाई ए क्या हो गया, ए बी टावर हो गया और डी से सी है ना। इनिशियल पोजीशन डी से सी पे चेंज हो जाती है आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद इनिशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे θ1 मान लेंगे 60 डिग्री, θ2 मान लेंगे 30 डिग्री। आप अपने हिसाब से इसको वो कर सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी यहां से हमारे को रिलेशन मिलेगा सीबी या फिर बीसी और एबी के बीच में रिलेशन मिलने वाला है। तो क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, है ना। टेंजेंट थीटा, कौन सा थीटा है यहाँ पे, θ1 है। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस कितना है BC, और टेंजेंट θ1 यानी टेंजेंट 60 डिग्री है। ये क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, एज इट इज लिख देंगे AB बटे BC इज इक्वल टू 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ये। तो यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से बच्चों हम कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, BC इज इक्वल टू AB√3। ठीक है, ये निकाल लेंगे। चलिए यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे। बट बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसका चेंज करना पड़ेगा। ये 1060 की वैल्यू √3 होगी, है ना, 1/√3 नहीं। तो यहाँ पे भी चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ जाएगा, ये AB/√3 ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि 1060 की वैल्यू क्या है हमारी, √3 है। 1030 की वैल्यू 1/√3 होगी। तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल से हम भाई परपेंडिकुलर बटे बेस का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक सबने कर लिया है नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए बड़ा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD,
ए बी डी में देखते हैं कि भाई परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस हो गया बी डी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2 होगा यहाँ पे, है ना। तो परपेंडिकुलर है ए बी और ये है बी डी, है ना। ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए ए बी एज इट इज है हमारे पास, है ना। BC को क्या लिख सकते हैं, फिर से चलेंगे, BC को लिख सकते हैं DC प्लस CB, DC प्लस BC, ये लिख सकते हैं हम। चलिए इसको लिखते हैं DC प्लस BC इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/√3। लिख लेंगे यहाँ पे बिकॉज BC इज इक्वल टू DC प्लस BC। देखिए BD, ये BD है ना, तो BD इज इक्वल टू DC प्लस BC होगा, है ना। ये हमारे पास BD है ना। तो BD क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC प्लस BC, BD DC प्लस BC आ गया। और टेंजेंट 30 डिग्री क्या है, 1/√3। ये चीज हमें पता है, इसीलिए मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, BD को कर दिया DC प्लस BC से और tan 30 को कर दिया 1/√3 से। क्यों, क्योंकि देखिए ये पूरी हमारे पास अगर लाइन है, ये पूरा हमें पता है ना, क्या है BD, ये किसके बराबर है, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर ये पूरी आ जाएगी। तो ये क्या है DC और ये क्या है BC, है ना। तो DC प्लस BC, इस तरह से हमने किया है, समझ गए ना बच्चों। अब क्या करना है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB√3 इज इक्वल टू DC प्लस BC कर दिया। अब एक चीज मुझे याद आ रही है कि हमने ये BC की वैल्यू निकाली थी AB बटे रूट, निकाली थी कि नहीं निकाली थी। तो इसको रखते हैं, है ना। हमें पता है बिकॉज BC इज इक्वल टू AB/√3, अभी निकाली हमने। तो AB√3 इज इक्वल टू DC प्लस BC की जगह AB/√3 हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या करना है, AB वाली टर्म्स को एक साथ रखो और DC को अलग रख देंगे। तो AB√3 माइनस AB/√3, एलसीएम ले लीजिए। DC इज इक्वल टू √3, यहाँ पे एलसीएम आ गया तो 3AB माइनस AB। DC कितना आ गया आपके पास, 2AB/√3, ये आ गया। ठीक है, DC हमें पता है, BC भी अब हमें पता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से समझना, BC कितना डिस्टेंस है, DC AB 2AB/√3 और ये AB/√3। ठीक है, अब सोचिए भाई 2AB/√3 ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो AB/√3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने सेकंड लगेंगे। यहाँ पे यूनिटरी मेथड हम लगा देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी करके दिखाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन, आगे इसको करें कंटिन्यू। अब देखिए हमें पता है टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस टू AB। और थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम, और ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है DC,
ठीक है, DC या फिर CD कितना है ये 2AB/√3 है ना। डिस्टेंस DC 2AB/√3 इज 6 सेकेंड। देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में गाड़ी को 6 सेकेंड लगे। अब मुझे बताइए टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस 1 इज 6/2AB/√3। डिवाइड कर देंगे तो 1 का आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें चाहिए टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? दोबारा से एक बार क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। BC, यही इसका आंसर चाहिए ना कि समय कितना लगेगा। तो इस ये डिस्टेंस कितना है AB/√3 है, इसी टर्म्स में लिख देंगे हम, है ना। डिस्टेंस BC इज इक्वल टू AB/√3 इज इक्वल टू 6/2 AB है, √3 को न्यूमरेटर में ले जाओ इंटू AB/√3 है कि नहीं। कैंसिल आउट कर दें इसको, AB से AB कट गया, √3 से √3 कट गया, 2 से ये 6 कट गया, 3 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। Therefore the time taken by the car to reach foot of क्या चीज थी, स्टैंडिंग टॉप ऑफ द टावर, है ना। टावर की बात हो रही है तो फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट B इज 3 सेकेंड। पॉइंट B से टावर के फुट तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेंगे। देखिए निकाल दिया हमने, जो इंफॉर्मेशन दी थी उसी से आंसर निकाल दिया, है ना। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। एक क्वेश्चन और करेंगे अब। ये देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is found to be 60. Find the height of tower. सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एक टावर वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड में किसी पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कितना दूर है? 15 मीटर है टावर के फुट से। ये डिस्टेंस मान लीजिए A, टावर का फुट B और ये C हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सॉल्व करके देखते हैं। लेट AB be the tower and AB नहीं बच्चों, टावर हमारे पास इस बार है BC and A be the point from where elevation angle is measured। एलिवेशन एंगल यहां से मापा जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC हमें दो साइड कौन सी चाहिए ये तो पता लगाना है। ये गिवन है तो BC बटे, सबसे पहले हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AB, बराबर है टेन थीटा। कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। बस वैल्यूज रख दीजिए। BC कितना है हमें नहीं पता, BC तो निकालना है। AB कितना है? AB 15 है
और tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। बस BC कितना आ गया, 15√3 मीटर। ये आंसर आ गया। आप लिख लीजिए, देयरफॉर, यही तो पूछी थी हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। जो यहाँ पे किया है उसको रिवाइज जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।